Hello, good morning everyone. Today I will start your next part of quadratic equation. So welcome back to the channel of St. Thomas School Tandwa Chatra. Now, so next part of quadratic equation, most important part of this chapter, nature of roots of quadratic equation. Quadratic equation का नेचर ऑफ रूट्स हम पिछले क्लास में क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या थे पहले हम देख लेते थे क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या थे उसके बारे में देख लेते थे किस टाइप से इक्वेशन होता है फिर हम उसके बेसिस पे रूट्स भी दो फाइंड किए थे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स के साथ साथ हम एक टर्म और फाइंड किए थे डिस्क्रिमिनेंट मतलब टू हमें रूट्स होते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन में उसके साथ हम डिस्क्रिमिनेंट फाइंड किए थे उसी के बेसिस पे हम यहाँ पे नेचर ऑफ रूट्स जो रूट्स होंगे वो किस टाइप से होंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट्स जो होंगे यहाँ पे हम ये नेचर ऑफ रूट्स लिख रहे हैं इसका मतलब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का यहाँ पे ये लिख सकते हैं नेचर ऑफ रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन ठीक है क्योंकि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे दिए तो मतलब ये नेचर ऑफ रूट्स इसका निकाल क्वाड्रेटिक इक्वेशन का इसलिए हम यहाँ पे ऐसे करके लिख दिए अब देखिए यहाँ पे हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन का नेचर ऑफ रूट्स को हम बताए थे कि लेट द गिवन इक्वेशन बी मतलब ये ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 तो वो क्या होगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा नाउ वेयर a is not equal to 0 and then the discriminant is given by d is equal to b square minus 4ac हम डिस्क्रिमिनेंट d का वैल्यू हम बता देंगे d is equal to b square minus 4ac and the roots of the given equation are or roots जो होगा alpha is equal to minus b plus square root d by 2a and beta is equal to minus b minus square root d by 2a ये वाला टर्म हम रूट्स निकालने के लिए हम पिछले क्लास में देख चुके थे अब प्रॉब्लम ये होता है कि कहीं पे मेरा ये जो पार्ट है d का है ये जो d यहाँ पे b स्क्वायर माइनस 4ac है ये ना तो अगर ये b स्क्वायर का वैल्यू 4ac से क्या हो लेस हो वहां पे नेगेटिव वैल्यू आ जाएगा अगर पूरे से b स्क्वायर का वैल्यू ग्रेटर होगा तब जाके क्या होगा वहां पे ग्रेटर वैल्यू हो जाएगा d का वैल्यू मतलब 0 से ग्रेटर हो जाएगा पॉजिटिव वैल्यू आएगा और b स्क्वायर का 4ac से लेस वैल्यू हो गया तो नेगेटिव आएगा हो सकता है b स्क्वायर और 4ac दोनों इक्वल हो जाए तो उस कंडीशन में क्या हो जाएगा d इज इक्वल टू 0 आ जाएगा तो इस टाइप से हम हमारे पास जो आएंगे इसका केस नेचर ऑफ रूट्स का वो 3 केस आएंगे अब 3 केस में ये सिर्फ इस वाले पार्ट पे हमें डिस्कस करना है इंपॉर्टेंट पार्ट और इसके बारे में भी हम 3 केस में कैसे डिस्कस करते हैं वो देखिए देखो बच्चों अब ये केस 1 है जिसमें मेरे पास d इक्वल टू हम बोले थे b स्क्वायर माइनस 4ac ये फॉर्मूला है अब d इक्वल टू ग्रेटर देन 0 d इक्वल टू क्या ग्रेटर देन 0 तो जब d इक्वल टू ग्रेटर देन 0 होगा तो इस केस में जो मेरे पास रूट्स जो आएंगे वो रियल तो आएंगे ही उसके साथ मेरे पास रूट्स डिस्क्रिमिनेंट मतलब दो रूट्स डिफरेंट आएंगे रियल और डिफरेंट रूट्स आएंगे टू रूट्स दोनों जो ये अल्फा और बीटा जो रहेगा ये टू रूट्स तो आएंगे रियल भी रहेंगे और इसके साथ दोनों डिफरेंट आएंगे दोनों सेम नहीं हो सकते और तो यही होगा यहाँ पे अल्फा इक्वल और बीटा इक्वल जैसे हम कर सकते हैं कि d इक्वल टू अगर मेरे पास x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 क्या x स्क्वायर x और ये माइनस 1 तो यहां से देखेंगे तो मेरे पास a इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा d इक्वल टू क्या होगा 1 और c इक्वल टू भी माइनस 1 अब यहां से d इक्वल टू जो होता है वो b स्क्वायर माइनस 4ac होगा b का वैल्यू कितना 1 का स्क्वायर माइनस 4 a का वैल्यू कितना 1 और c का वैल्यू माइनस 1 तो ये क्या हो गया 1 का स्क्वायर 1 और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और ये 4 बन जाए 4 ये 5 हो गया यहाँ पे d का वैल्यू ग्रेटर देन 0 आ गया तो इस केस में अगर इस टाइप से आ जाए ग्रेटर देन 0 तो यहाँ से क्या हो जाए d ग्रेटर देन 0 तो इसमें क्या बोल सकते हैं ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ये मेरे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन था और यहाँ से d ग्रेटर देन 0 आ गया तो यहाँ से जो रूट्स आए वो क्या आएंगे डबल आएंगे मतलब यहाँ से अल्फा इक्वल टू क्या होगा माइनस b प्लस रूट स्क्वायर रूट d बाय 2a तो माइनस b तो b का वैल्यू कितना 1 है तो माइनस 1 और प्लस स्क्वायर रूट 5 बाय 2 इंटू 1 ये हो जाएगा तो माइनस 1 और प्लस रूट 5 बाय 2 हो जाएगा और बीटा इक्वल टू देखेंगे तो बीटा इक्वल टू मेरे पास क्या हो जाएगा माइनस 1 माइनस रूट 5 बाय 2 इंटू 1
तो -1 माइनस √5/2। तो यहाँ पे देखिए -1 प्लस √5/2 और ये -1 माइनस √5/2। तो दो तो रूट्स आए लेकिन दोनों क्या है, डिफरेंट है। कब? जब d ग्रेटर देन 0 हो तब। तो ये मेरा फर्स्ट केस था। अब सेकेंड केस में देखते हैं जब d इक्वल टू 0। देखिए मेरे पास सेकेंड केस जो है when d इक्वल टू 0। जब d इक्वल टू 0 हो तो इसका रूट्स क्या होगा? मतलब फर्स्ट केस में हम बता दिए थे d इज ग्रेटर देन 0 होगा तो उसमें क्या होगा, रियल और डिस्टिंगुइश रूट्स होंगे, जिसमें रियल का मतलब रियल तो होगा ही, वैल्यू जो वैल्यू आएगा वो रियल आएगा, बट उसके साथ हमारे पास दो रूट्स जो आएंगे, टू रूट्स अनइक्वल रूट्स होंगे। इक्वल रूट्स नहीं होंगे, क्या होंगे, अनइक्वल रूट्स होंगे, लेकिन पॉजिटिव होंगे। नेगेटिव भी हो सकते हैं, उसमें नेगेटिव भी हो सकते हैं, पॉजिटिव नहीं, नेगेटिव भी हो सकते हैं। सिर्फ मेरा d का जो वैल्यू आएगा वो रियल आएगा, मतलब ग्रेटर देन 0 आएगा, वो नेगेटिव नहीं है, ठीक है। अब d इक्वल टू 0 के लिए हमारे पास केस है, इन दिस केस द रूट्स आर रियल एंड इक्वल। अगर d इक्वल टू 0 आ गया, डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू अगर 0 आ गया तो यहाँ पे मेरे पास जो रूट्स होंगे वो रियल और इक्वल होगा, और एवरी रूट, उसमें टू रूट्स होते हैं, दोनों रूट्स क्या होगा, इक्वल होगा। और वो कितने के इक्वल होगा, -b/2a। यही होगा मेरे पास बोथ रूट्स, समझ गया ना। जैसे आप लोगों को हम एक क्वेश्चन दिखाते हैं, क्वेश्चन ये दिखाते हैं कि जैसे आपके पास ये x² - 2x + 1, ये मेरे पास क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो कंपेयरिंग करके a b c का वैल्यू हम फाइंड करते हैं। a b c का वैल्यू क्या होगा, a इक्वल टू 1 हो जाएगा, b इक्वल टू -2 और c इक्वल टू 1, ठीक। अब यहाँ से हम d का वैल्यू फाइंड करेंगे तो d का वैल्यू कैसे फाइंड कर सकते हैं, ba² - 4ac। b का वैल्यू कितना, -2 का होल स्क्वायर, 4, a का वैल्यू 1 और c का वैल्यू 1, तो 4 - 4 इज इक्वल टू क्या हो गया, d, यानी d का वैल्यू मेरे पास क्या आ गया, 0 आ गया। अब यहाँ से जब 0 आ गया तो मेरे पास अल्फा इक्वल टू क्या होता है, -b प्लस √d/2a, ये होता है। अब इसमें देखिए यहाँ पे d का वैल्यू 0 है, जब यहाँ पे 0 पुट करेंगे तो -b प्लस √0/2a, तो मेरे पास क्या बचेगा, -b/2a। तो -b का वैल्यू कितना है मेरे पास, -2 और ये 2 × 1, 2 कैंसिल, अब क्या होगा, -1 हो जाएगा। अल्फा इक्वल बीटा इक्वल तो ये चीज क्या देखे थे, मेरे पास -b/2a था, -b/2a आ गया, ठीक ना। अब बीटा इक्वल निकालते हैं नेक्स्ट, ये क्या, -b -d/2a। तो यहाँ पे भी -b और d का वैल्यू कितना आ गया, 0 आ गया। तो 0 जब पुट करेंगे तो 0 क्या होगा, 2a, तो ये खत्म हो गया, तो -b क्या होगा, 2a हो जाएगा। तो यहाँ पे -2/-b/2a है ना, एक्चुअली में यहाँ भी माइनस था, इसलिए माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो ये -2 बाय कितना हो जाएगा, 2 × 1 कैंसिल आउट, क्या हो जाएगा, 1 आ जाएगा। तो दोनों में जो रूट्स आएगा, इसका भी रूट्स 1 आएगा, इसका भी रूट्स क्या आएगा, 1 आएगा, दोनों में इक्वल रूट्स आएगा। तो ये d इक्वल टू 0 की कंडीशन था। अब लेस देन का कंडीशन क्या होगा वो देखते हैं। देखिए अब मेरे पास केस जो है d लेस देन 0, मतलब d लेस देन 0 का मतलब डिस्क्रिमिनेंट का जो वैल्यू होगा वो मेरे पास क्या होगा, नेगेटिव वैल्यू होगा। जब नेगेटिव वैल्यू होगा तो इसका रूट्स क्या होगा, तो द रूट्स आर इमेजिनरी, उसका रूट्स होगा वो क्या होगा, इमेजिनरी, एंड वी से दैट गिवन इक्वेशन हैज नो रियल रूट्स। इसके साथ कोई रूट्स नहीं आएगा, इमेजिनरी होगा। क्यों, आखिर ये होगा क्यों, d लेस देन 0 आएगा, d लेस देन 0, तो जो भी 0 से लेस वैल्यू होता है, समथिंग लेस होता है, कुछ भी कम हुआ 0 से, तो वैल्यू क्या हो जाता है, नेगेटिव हो जाता है। आप एक चीज और, यहाँ पे रूट्स में जो होता है, रूट्स में -b प्लस √d/2a, ये स्क्वायर रूट में वैल्यू होता है। हम आप लोगों को बता चुके हैं कि स्क्वायर रूट में अगर नेगेटिव वैल्यू एग्जिस्ट ही नहीं करता, नेगेटिव वैल्यू जो होगा वो क्या होगा, एग्जिस्ट नहीं करेगा, इसलिए यहाँ पे ये इमेजिनरी रूट्स हो जाएगा, इसका कोई भी रियल वैल्यू नहीं होगा। तो अब इसके बेसिस पे हम एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, और सॉरी देखिए अभी वो जो हम केस 3 बताए उसके लिए हम डायरेक्ट ये समरी बनाते हैं, जिसमें आप डायरेक्ट देख सकते हैं। हम ये बताया कि वैल्यू मेजर ऑफ रूट्स और रूट्स क्या होगा,
तो अगर d ग्रेटर देन 0 होगा तो रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स होंगे, मतलब रियल भी होगा और दोनों अलग अलग होगा, डिफरेंट रूट्स होंगे। तो माइनस बी एक बार प्लस लेके माइनस बी प्लस रूट डी बाई 2a और माइनस बी माइनस डी बाई स्क्वायर रूट डी बाई 2a कर लेंगे, तो यहाँ से टू रूट्स यहाँ पे डायरेक्ट इसी फॉर्म में हम रिप्रेजेंट कर लेंगे। ये सब आप लोगों को समझने में प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। एक बार प्लस लीजिएगा और एक बार माइनस लीजिएगा। फिर d इक्वल टू 0 हो तो उसमें रियल और इक्वल रूट्स होंगे, उसके साथ मेरा जो इसका रूट्स होगा रियल और इक्वल रूट्स होगा, ईच रूट दो रूट्स होंगे, तो इसमें से प्रत्येक रूट्स जो होगा माइनस बी बाई 2a के इक्वल होगा। अब d लेस देन 0 होगा, मतलब d का वैल्यू नेगेटिव आ जाए, तो उसमें क्या होगा, रियल नो रियल रूट्स होंगे, कोई भी रियल रूट्स नहीं आएंगे और उसका रूट्स एक भी होगा नहीं। अब इसके बेसिस पे हम एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, उसके बाद देखते हैं। देखो बच्चों, मेरे पास एक क्वेश्चन गिवन है, find the nature of roots of the quadratic equation 4x square minus 5x plus 3 is equal to 3। हमें इसका नेचर बताना है, रूट्स, नेचर ऑफ रूट्स क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, उसका नेचर किस टाइप का होगा, या तो उसका रियल और डिस्टिंक्ट होगा, या नेचर रियल एंड इक्वल होगा, या नो रियल कोई भी हो ही नहीं सकता। तो इसमें डी का वैल्यू हमें फाइंड करना है, ग्रेटर देन 0 है या इक्वल टू 0 है या लेस देन 0 है। तो हम क्या करेंगे, सॉल्यूशन जब करेंगे, इक्वेशन क्या है गिवन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन फोर एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3 इज इक्वल टू 0, ये मेरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है। दिस इज ऑफ द फॉर्म, किसके फॉर्म में, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के जैसा है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के जैसा इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे a इक्वल टू क्या हो जाएगा, ax स्क्वायर का कोफिशिएंट है, कोफिशिएंट का मतलब गुणांक, उससे मल्टीपल होगा, तो यहाँ पे x स्क्वायर से मल्टीपल किया 4 एंड b इक्वल टू -5 एंड c इक्वल टू 3। अब d इक्वल टू क्या होता है मेरे पास, b स्क्वायर माइनस 4ac, तो b का वैल्यू -5 था, -5 का होल स्क्वायर -4 और a का वैल्यू 4 और c का वैल्यू 3, 25 का स्क्वायर 25, सॉरी 5 का स्क्वायर 25, 4 4 जा 16 और 16 3 जा 4 4 जा 16 और 16 3 जा 48। तो ये मेरे पास क्या आ गया, जो भी वैल्यू आएगा इसमें से 4 में से 8 5 जाएगा 3 और 3 यार, इसमें से d लेस देन क्या हो गया, 0 हो गया। तो d लेस देन 0 हो गया, तो ये मेरा क्या हो जाएगा, नो रियल रूट्स हो जाएगा। तो hence the equation, hence the roots is hence no real roots। इसमें जो रूट्स है वो क्या है, नो रियल रूट्स है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे डी लेस देन क्या हो गया, 0 आ गया, नेगेटिव वैल्यू आ गया, इसलिए, ठीक ना। इसी टाइप से रहेगा। और तुम्हारे पास, आप लोगों के पास ये भी क्वेश्चन दे रखेगा, अगर कहीं पे सोच सकते क्वेश्चन दे रहे हैं। देखिए बच्चों, मेरे पास ये नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन जो है, find the value of a for which the quadratic equation 2x square plus kx plus 3 is equal to 0 has two real roots। इसमें क्या दे रखा है, find the value of k का वैल्यू फाइंड करना है, जिसमें मेरे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखा है और ये इक्वेशन वेरिएबल तो एक x है, उसके साथ एक k का भी वैल्यू फाइंड करना है। और यहाँ पे टू रियल रूट्स, ये जो इक्वेशन है इसका टू रियल रूट्स होगा, मतलब रियल रूट्स आ गया, इसका मतलब क्या होगा, d इक्वल टू क्या होगा, 0 होगा। तो पहले मेरे पास ये इक्वेशन था, यहाँ से हम ABC का वैल्यू फाइंड कर लिए, ABC का वैल्यू आ गया इसके अकॉर्डिंग। अब यहाँ से d इक्वल टू क्या होता है, b स्क्वायर माइनस 4ac, तो d का वैल्यू स्क्वायर का वैल्यू क्या होगा, k स्क्वायर माइनस 4ac। अब आप लोग को पता है रियल एंड इक्वल रूट्स होगा, तो d इक्वल टू क्या होगा, 0। तो d इक्वल टू 0 किए तो d का वैल्यू k स्क्वायर माइनस 24 था, इज इक्वल टू 0। तो k स्क्वायर इक्वल 24 और k इक्वल टू क्या होगा, प्लस माइनस स्क्वायर 24 होगा। फिर इसका निकालेंगे तो प्लस माइनस तो होगा ही, और ये 2√6 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 2√6। आप लोग कर लीजिएगा फैक्टर निकाल। तो यहाँ पे मेरे पास क्या हो गया, √6 का
2√6 एंड -2√6 किसका आया वैल्यू, के का वैल्यू आया मेरा। ये 2√6 एंड -2√6 किसका वैल्यू हो गया, के का वैल्यू आ गया। तो इस टाइप से सॉल्व करेंगे। अब क्वेश्चन दे रहे हैं, आप लोग क्वेश्चन सॉल्व करके जरूर लाइएगा। देखिए अभी फर्स्ट जो क्वेश्चन है आप लोगों के पास, फाइंड द नेचर ऑफ फ्रूट्स ऑफ द फ्लोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया हुआ है 6 और इसमें इसका नेचर ऑफ फ्रूट्स क्या होगा वो बताना है। मतलब d इक्वल टू 0 या ग्रेटर देन 0 या लेस देन 0, और उसके बाद जो था रियल डिस्टिंक्ट या रियल या इक्वल या नो रूट्स, तो वो सब आपको बताना है। फर्स्ट वाले 1 to 6 क्वेश्चन। अब देखिए सेकंड नंबर क्वेश्चन, शो दैट द रूट्स ऑफ द इक्वेशन x² px - q² इज इक्वल टू 0 आर द रियल एंड ऑल रियल वैल्यू ऑफ p एंड q। ये कह रहा है प्रूफ करना है आपको, ये जो इक्वेशन है इसका क्या होना चाहिए, रियल वैल्यू होना चाहिए p और q का। तो ये आप प्रूफ कर दीजिएगा। फिर थर्ड वाला भी क्वेश्चन जो है फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ k का वैल्यू फाइंड करना है, जिसमें ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है और क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है वो क्या है, रियल और इक्वल है। तो इसका मतलब क्या होगा, रियल और इक्वल तब होता है जब d का वैल्यू 0 होता है। फिर फोर्थ जो क्वेश्चन है ये भी सेम टाइप का क्वेश्चन है, ये जैसा है वैसा ही ये भी क्वेश्चन है, सिर्फ इसको इससे मल्टीप्लाई करना है, इसको इससे मल्टीप्लाई करना है, उसके बाद क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा। तो अब आप लोगों का जो ये जो लेक्चर था हम यहीं पे एंड करेंगे और चाहेंगे कि आप लोग ये जो भी लेक्चर था जिसमें हम टोटल नेचर ऑफ फ्रूट्स के बारे में बताए, इंपॉर्टेंट था, इसे आप लोग ध्यान पूर्वक ये वीडियो को देखिए और समझिए। और इसके साथ अगर समझ में ना आए तो पॉज करके आगे पीछे करके इसे जरूर देखिए और कॉन्सेंट्रेट करके समझिए, और उसके साथ ये क्वेश्चन जरूर सॉल्व कीजिए। क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद आपको जो नंबर दिए थे वो 6333871382, इस पे व्हाट्सएप जरूर कीजिए। व्हाट्सएप नहीं करते, बहुत का रिप्लाई नहीं आता। कमेंट बॉक्स में PS जरूर लिखिए, और PS लिखने के साथ इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिए। इसी के साथ अब हम चलते हैं, फिर मिलेंगे। हैव ए नाइस डे एंड थैंक यू सो मच।